Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल मराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि हमेशा याद रखें, दुनिया में टाइम की कोई ज़ाती वैल्यू नहीं होती, बल्कि वैल्यू तरजीहात की हुआ करती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप लोगों के पास आप लोग सारे ही मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आप लोग किसके लिए टाइम निकाल लेते हैं जिनकी आज जो उनको आप अपनी तरजीहात का हिस्सा समझते हैं। और तरजीहात के हिस्से हम कहाँ समझते हैं? जहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं एफिलिएशन होती है, उससे हमें मॉरली, सोशली, इकोनॉमिकली कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा लाजमी हो रहा होता है कि कोई ना कोई मतलब ऐसा फ़ायदा लाजमी हो रहा होता है कि जिसके बग़ैर वो हल नहीं चलता। मसलन अगर एक बंदा आपको टाइम देने के बजाय किसी दूसरे को टाइम देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी तरजीहात का हिस्सा नहीं हैं या आप उसकी तरजीहात से निकल चुके हैं। अब अगर एक बंदा अगर आपको टाइम नहीं देता, तो इसके अंदर भी फिर फर्दर दो पॉइंट्स हैं कि या तो आप उसकी तरजीहात से निकल चुके हैं इसलिए टाइम नहीं देता वो, या फिर ये होता है कि एक बंदे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल लगता है, आपकी हेल्प करना मुश्किल नहीं लगता। इसकी मिसाल ऐसे है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको टाइम नहीं देते, लेकिन आपके काम आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारा दिन आपके साथ रहते हैं लेकिन इसके बावजूद आपके काम नहीं आते। अगर तो आप लोगों ने इस चीज़ को जज करना हो कि जी ये बंदा मुझसे कितना मुखलिस है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सिर्फ ये देखें कि अगर तो आपको कोई दरपेश मुश्किलात पेश आई या कोई ऐसी मुश्किलात, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी टेंशन थी, ठीक है, और आपने उस बंदे को बुलाया या कहा या उससे हेल्प ली या उसको कहा कि मेरा फ़लाँ काम कर दे, अगर वो मुतल्लिका बंदा आपका इमीडिएट आपका काम कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में आपके लिए वैल्यू है। और इसके बरक्स आप लोग हमेशा याद रखें कि अगर एक बंदा सारा दिन आपके साथ रहता है, लेकिन इसके बावजूद जब आपको उसकी तलब होती है, जब आपको उससे कोई काम पड़ता है, जब आपको कोई आपका मसला पेश आता है और उस टाइम पे आप उसको पुकारते हैं और फिर वो आपको कोई ना कोई बहाना दे के, चक्कर दे के निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए मुखलिस नहीं है, वो आपके लिए खालिस नहीं है, वो आपके लिए कोई नुकसान नहीं दे सकता, फ़ायदा कभी भी नहीं दे सकता। क्योंकि जो नफ़ा देने वाले लोग होते हैं तो वो मुश्किलात में लाजमी स्टैंड लेते, लाजमी खड़े हो जाते हैं। खुशियों में वो आए या ना आए, लेकिन आप कोई मुश्किलात के अंदर लाजमी खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखें कि कभी भी एक ऐसे बंदे से ताल्लुक़ ना बिगाड़ें जो कि आपको मुश्किल में आपके काम आता हो। अगर ताल्लुक़ बिगाड़ना ही है तो ऐसे बंदे से बेशक बिगाड़ लें कि बज़ाहिर तो सारे दिन आपके साथ रहता हो, लेकिन इसके बावजूद जब आप बज़ाहिर सारे दिन आपके साथ रहता हो, लेकिन इसके बरअक्स जब आपने उसको पुकारा अपनी मुश्किल के अंदर, तो उस वक्त पे वो आपको गोली करा जाता है या फिर वो आपको कोई ना कोई बहाना लगा देता है या कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है। क्योंकि इखलास की इंतहा का यहाँ से पता लगता है कि अगर एक बंदा टाइम नहीं भी देता तो भी किसी और की मार्फत से आपके मसले को हल करने की कोशिश करता है। एक बंदे को आप अपना मसला बताते हैं कि मेरा फ़लाँ मसला है, मेरी हेल्प करें। अगर तो उसके हल की तरफ जा रहा है, अच्छा इस मसले को ऐसे हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है, आप में मुखलिस हैं। ये अच्छे लोगों की पहचान है कि कौन आपके लिए मुखलिस और कौन आपके लिए मुखलिस नहीं है।
अगर वो आपके हल की तरफ जा रहे हैं, अच्छा चलो इस तरीके से इसका मसला का हल निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे हो जाएगा, अच्छा मैं फ़लाँ को कॉल कर देता हूँ, अच्छा मैं फ़लाँ जगह से आपकी ये चीज़ मंगवा लेता हूँ, इस तरह से बातें करते हैं तो इसका मतलब मुखलिस ऐसे बंदे की कदर करें। और इसके बरक्स याद रखें कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और बगलों में बहुत सारे लोग छुरियाँ रखते हैं, और बहुत सारी ऐसी मुनाफ़क़तें होती हैं कि देखने में तो हर लम्हे आपके साथ दिखेंगे और अंदर से आपका ही गला काटने पे तुले हुए होंगे। और ये मुनाफ़क़तों का सिलसिला कोई आज से नहीं है, बल्कि मुनाफ़क़तों का सिलसिला तो बहुत पुराना चलता आ रहा है। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुनाफ़क़त के सिलसिले हुआ करते थे। वहाँ पर भी लोग देखने में मुसलमान हुआ करते थे, और बहुत सारे लोग कांच के अंदर जो है ना अपने बुत रखा करते थे, ठीक है। और उसके बाद भी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर भी फिर ऐसा हुक्म आया था कि जी आप ना, ये उस वक्त के हालात के तकाज़े थे कि आप जो है ना ये सजदा उस वो का अपना ऊपर हाथ उठा के ना आपने नमाज़ पढ़ा करें, ताकि जो मुनाफ़क़त है तो वो उसके अंदर से निकल जाए। तरीक़ाकार बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा मकसद उधर जाना नहीं है, मसला के समझाना आपको, बल्कि आज के टॉपिक का मेरा वीडियो का मकसद कौन आपके लिए मुखलिस है और कौन आपके लिए मुखलिस नहीं है। अगर एक बंदा आपको के लिए क्या मसले का हल निकाल लेता है तो आपके लिए मुखलिस है, और अगर एक बंदा आपके मसले का हल नहीं निकालता तो इसका मतलब वो आपके लिए मुखलिस नहीं है। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें कि लोग अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक टाइम देते हैं, उसको भी समझना पड़ता है। और तीसरी चीज़ यह है कि दुनिया के अंदर ना हर बंदा ही वहाँ तक लाजमी पहुँच जाता है जहाँ तक उसकी तरजीहात होती हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐसे ले लें इस मिसाल को कि आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक दसियों बंदे आते हैं, किसी को आप बाहर से अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं, किसी को आप घर के अंदर बैठा लेते हैं। फिर जो घर के अंदर बैठा लेते तो उसमें भी कई तरह के लोग निकलते हैं। एक कुछ को आप गपशप करके तोड़ देते हैं अल्लाह हाफ़िज़, एक वो जिसके लिए आप चाय वगैरह बनवा लेते हैं, और एक वो जिसके लिए आप ज़बरदस्ती खाना भी बनाते हो, और एक वो जो खाना नहीं खाना चाह रहा होता, आप फिर भी ज़बरदस्ती खाना खा रहा है, खाना खिलाते हैं उसको। तो बात यह है कि लोगों ने ना अपने माइंड के अंदर ना डिफरेंशिएशन पहले क्रिएट की, जो माइंड की डिवीज़न होती है ना वो पहले से बनी पड़ी है। अब चूँकि माइंड की डिवीज़न पहले से बनी पड़ी है तो लोगों ने उस माइंड के मुताबिक चलना होता है। लेकिन मैं वीक साइकोलॉजिस्ट आपको ये बात लाजमी बताना चाहूँगा कि हम आप ना हर टाइम देने वाले को ये ना समझा करें कि ये बंदा अच्छा है, बल्कि बहुत सारे मतलबी यार का लफ्ज़ आपने सुना होगा, तो बहुत सारे मतलबी यार भी होते हैं कि जब उन्हें फ़ायदा होता है तो वो आपके करीब लगते हैं, जब आपको फ़ायदा होता है तो आपको गोली करा जाते हैं या आपसे बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ताल्लुक़ ऐसे बंदे से कभी ना बिगाड़ना, हमेशा याद रखें जो मुश्किल जब भी आए तो आपको कि वो आपके हल की तरफ जाने वाला हो। अगर एक बंदा ऐसा है कि आप पे जब भी मुश्किल पेश आई तो वो आपके हल की तरफ जाने वाला है, तो हमेशा याद रखें कि ऐसे बंदे से कभी ताल्लुक़ नहीं बिगाड़ना। अगर आप लोगों ने ऐसे बंदे से ताल्लुक़ बिगाड़ा तो वो बहुत सारा नुकसान उठाओगे आप, फिर बहुत सारी जगह पे आपको उसकी याद आएगी, फिर बहुत सारी जगह पे आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि जी उस बंदे को नहीं खता अल्लाह हाफ़िज़ कहना था, हमने गलती की है। दुनिया में लोगों के पास से गलती पता क्या होती है? लोगों के पास में गलती ये होती है कि जो साथ रह रहे होते हैं उनके साथ ताल्लुक़ लाज़मी रख लेते हैं, और जो फासले पे होते हैं उनके साथ ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। जबकि सोसाइटी का कुलिया ये नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को कुलिया ये होना चाहिए था कि जो आपका मसला हल कर देता है वो आपके लिए मुखलिस है, और वो आप उसको हमेशा अपने साथ चलाएं। और जो आपका मसला हल नहीं करता, चाहे आपके साथ रहता हो, लेकिन अगर आपका मसला हल नहीं करता इसका मतलब आपके लिए मुखलिस नहीं है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचें। इसलिए जो बहुत सारे हमारे यहाँ मुनाफिक यार, मतलबी यार, और दोगला पॉलिसी वाले, डबल फेस और मीठी छुरी, ऐसे बहुत सारे लोग सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों तक एक ऐसा मैसेज लाजमी जाए कि आपने ये नहीं देखना होता कि कौन भी कितना मीठा है, बल्कि आपने ये देखना होता कि कौन कितना वक्त पे काम आने वाला है। मीठी बातों के अंदर आज के तो दिल कर जाता है बंदे का, ठीक हो गया। तो इसीलिए आप मेरिट पे चलना सीखें, आपको नुकसान नहीं होगा। मेरिट ये होता है कि आप मीठे अल्फाज से अंदाज़ा ना लगाएं, बल्कि इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक वक्त आया है आप पे, आपको मुश्किलात पेश आई है, उस बंदे ने आपको सहारा दिया है, तो वह आपके लिए खालिश है। खुदा ऐसे बंदे की कदर करें, ऐसे कभी अपने आप से ना अलग ना होने दें, तो वह ना बहुत सारा नुकसान निकलेगा। मीठी छुरी और मुनाफिकत के चक्कर वाले लोग आपको नुकसान दे जाते हैं, और आप अपने आप को समझदार समझ रहे होते हैं, जी देखा कितना अच्छे तरीके से बात करता है, तो भाई हर अच्छे तरीके से बात करने वाला बंदा अच्छा नहीं होता।
मुखलिस लोगों की पहचान ये होती है कि वो आपका काम कर देते हैं, और मुनाफिक लोगों की पहचान ये होते हैं कि सारा सारा दिन आपके साथ बैठने के बावजूद भी आपको अकेला तनहा छोड़ के भाग जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से मुखलिसपन की इलामतें हैं और कौन से लोग आपको लिए सूटेबल हैं। अगर आपने दोस्त और ताल्लुक़ रखने हैं तो किस तरह के लोगों के साथ रखने चाहिए, और कौन से लोग हैं जो कि आपके साथ हो के भी आपके साथ नहीं होते। बाज़ दफ़ा रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते एहसास के होते हैं, और अगर एहसास हो तो पराई भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपनों में भी दम नहीं होता है। इसलिए इस एहसास के रिश्तों को समझें, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं और आप लोग इस सोसाइटी को एक बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पे हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसके साथ अगर आप लोगों को हमारी ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हों। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।